नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। जीवित पुत्रिका जितिया का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा? तो देखिए, जितिया का व्रत जो है वो 14 सितंबर को दिन रविवार को जो है रखा जाएगा और नहाए खाए जो है वो आपका 13 सितंबर दिन शनिवार को जो है वो नहाए खाए के नियम किए जाएंगे और पारण आपका जो पड़ेगा वो 15 सितंबर को पारण किया जाएगा। तो ये जो है अश्विन मास के जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया का व्रत रखा जाता है, जो माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, दीर्घ आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत किया करती हैं। तो जितिया का व्रत इस बार 2025 में आप सबको पता चल गया होगा कि जो है वो 14 सितंबर को रखा जा रहा है। तो बहुत से लोगों के ये प्रश्न है कि क्या मैं इस साल जो है ये जीवित पुत्रिका का व्रत उठा सकती हूँ? तो जी हाँ, आप इस साल जीवित पुत्रिका का व्रत बिना संकोच के उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल देखिए किसी भी तरह का अधिक मास मल मास नहीं लग रहा है। तो आप यह व्रत अगर उठाना चाहते हैं तो आप जीवित पुत्रिका का व्रत उठा सकते हैं। कहते हैं कि पितरपक्ष चल रहा है, तो देखिए ये व्रत हर साल पितरपक्ष में ही पड़ता है, क्योंकि यह व्रत देखिए अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है, जितिया का व्रत जो रखा जाता है। तो आप इसे उठा सकते हैं अगर आपका संतान बेटा है या बेटी है। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास एक बेटी है तो क्या मैं यह व्रत रख सकती हूँ? तो जी हाँ, आप यह व्रत रख सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संतान है तो आप यह व्रत कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि नहाए खाए के जो नियम होते हैं उसमें आपको क्या क्या करना होता है और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि नहाए खाए से जो है वो जितिया का प्रारंभ हो जाता है, जो हमारा खत्म होगा 15 तारीख को पारण के साथ। ठीक है, तो देखिए नहाए खाए के दिन आपको क्या करना है, सुबह सवेरे आप बाल धुलकर स्नान कर लीजिएगा। बाल धुलकर स्नान, देखिए अगर आपके घर के आसपास गंगा नदी है या कोई भी पवित्र नदी है तो आप वहां स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप अपने घर के पानी में जो है गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जहां पर भी पूजा करनी है, क्योंकि नहाए खाए के दिन से ही इसकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो हम उसी दिन नहाने के बाद जो है, बहुत लोग गीले कपड़े पहनकर जो है इस पूजा को करते हैं नहाए खाए का। बहुत लोग क्या करते हैं, गीले बालों से करते हैं। बहुत लोग कपड़े सूखे पहन लेते हैं लेकिन बाल उनके गीले रहते हैं, क्योंकि बाल तो कम से कम गीला ही आप छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारे पितरों के मुख में पानी जाता रहता है, इसलिए जो है हमें बालों को गीला ही छोड़ना चाहिए, बाल से पानी टपकता रहना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पितृपक्ष में पड़ता है और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग अब हमारे बीच नहीं है वो हमारे पितर हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आप सुबह सवेरे स्नान कर लीजिएगा। जहाँ पर भी आपको किसी भी कोने में, क्योंकि ये बहुत साफ सफाई से, बहुत मतलब बड़ी पूजा है, बहुत अच्छे से निराजल इसमें पूरा व्रत रखा जाता है, तो आप बहुत ध्यान पूर्वक इस पूजा को करिएगा। तो देखिए कहीं किनारे पर आपको जहाँ भी पूजा करनी है वहां पर आप अच्छे से पोछा वगैरह लगाकर साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद स्नान वगैरह करके उसी दिन आपको क्या करना है, पहले आप नाखून काट लीजिएगा। स्नान करने के बाद पैरों में महावर वगैरह लगाकर फिर जो है आप जो है पूजा करिएगा। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आपको क्या करना है, वहां पर पोछा लगा के हम साफ कर लेंगे जहां पर आपको पूजा करनी है। वहां पर आपको जो है तुरई का पत्ता, जिसको झिंगरी भी बोलते हैं, झिंगरी झिंगिर जो भी बोला जाता हो, यहाँ लखनऊ में इसको तुरई बोला जाता है। तो हम लोग इसको तुरई के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें लाइन वाली सब्जियों का महत्व होता है। बहुत लोग परवल वगैरह भी यूज करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तुरई की ही पूजा की जाती। तुरई खाया जाता है, तुरई के पत्ते की पूजा होती है। तो आप तुरई का पत्ता ले लीजिएगा। आपको यहाँ पर 3 ही पत्ते लेने हैं। अगर देखिए जिसकी सास नहीं है वो 1 पत्ता बढ़ा लेगा तो 4 कर लेगा। अगर ससुर भी नहीं है आपके तो आप 5 पत्ते कर लीजिएगा। ठीक है, आपको 5 पत्ते लेने हैं। रोली लेना है, चंदन लेना है, पीला सिंदूर लेना है। कहते हैं कि पितृपक्ष में पीला सिंदूर नहीं, लेकिन पूजा में सिंदूर पीला ही लगाया जाता है, तो आप पीला सिंदूर ले लीजिएगा। और आपको खरी लेना है।
तेल जहाँ पे पिरता है ना वहाँ पे आपको खरी मिल जाएगी सरसों की, तो आप सरसों की खरी ले लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको नहीं मिल पाता है, बहुत सी जगह पर नहीं मिलता है, तो जो है वहाँ आप क्या करिएगा, जहाँ पे तेल पिरता है वहाँ पे मिलेगा आपको मशीन के पास। तो अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप सरसों ले लीजिएगा, सरसों को मिक्सी में चलाकर उसका पेस्ट टाइप तैयार कर लीजिएगा। और कड़ू का तेल भी आपको यहाँ पर लेना है, धूप बत्ती लेनी है, फिर पूजा में आपको बैठना है, ठीक है। आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि कोई चीज छूट जाए तो मांगते रहे या बार बार उठ उठ के लेते रहे, ऐसा नहीं करना है। अब हम नहाए खाए की पूजा देखिए कैसे करेंगे। देखिए, एक पत्ता हमें जीमूत वाहन भगवान के लिए लगाना है जिनकी हम पूजा करेंगे, एक पत्ता हमें चीलों के लिए लगाना है, एक पत्ता हमें सियारन के लिए लगाना है। तो जीमूत भगवान तो हमारे भगवान हो गए, उनकी पूजा करनी है। और चीलू और सियारन जो है, चीलो और सियारन जो है वो दो बहनें थी जो सुहागन थी, तो 2 पत्ते हम उनके नाम से लगाएंगे। और चौथा पत्ता देखिए, अगर आपकी सास सुहागन मरी है, मान लीजिए अगर आपके घर में सास नहीं है ससुर हैं, तो आप क्या करिएगा, एक पत्ता और लगा दीजिएगा, उस पर आपको सिंदूर चढ़ाना है। और जो भगवान के नाम से, और मान लीजिए आपके ससुर भी नहीं है, तो फिर उनको उनके नाम से एक पत्ता आप, और मतलब फिर 5 पत्ते आप लगाइए, क्योंकि वो हमारे पितृ हैं और पितृ पक्ष में ये व्रत रखा करा जाता है, तो हमें 5 पत्ते फिर लगाने होते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। पहले हम जीमूत वाहन भगवान को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद अगर आपके ससुर नहीं है तो उनको आप रोली चंदन से तिलक कर लीजिए। उसके बाद चीलों को आप सिंदूर से 5 बार आपको तिलक करना है उसी पत्ते पे नाम से, क्योंकि ये देखिए मन से पूजा की जाती है, तो आप इस तरह से करिएगा। और जो सियारन है वो भी सुहागन थी, तो उनको हम 5 बार सिंदूर लगाएंगे और 5 बार अपनी सास को सिंदूर लगाएंगे अगर वो सुहागन मरी है तो, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हम लोग तेल की खरी जो लेते हैं, वो खरी को थोड़ा थोड़ा सभी पत्तों पर चढ़ा देना है। अगर खरी नहीं है तो फिर आप सरसों जो पीसे हैं आप उसको थोड़ा थोड़ा चढ़ा दीजिएगा, और फिर आप थोड़ा थोड़ा कड़ू का तेल सब जगह चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से करने के बाद उसके बाद आप फूल चढ़ाइएगा। लाल फूल जो है वो चीलू सियारन और वो अपनी सास को लगा, सास सुहागन मरी है तो लाल फूल, नहीं तो आप सफेद फूल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें जो है वहीं पर धूप जला देना है और पानी से इस तरह से हमें 5 बार उबाल लेना है। देखिए, अगर आप चाहें तो लोटे में पानी लीजिए, गिलसिया में ले लीजिए, जिसमें भी आप पानी लेना चाहते हैं ले लेना है, और उसके बाद हमें प्रणाम कर लेना। तो इस तरह से जो है हम नहाए खाए की पूजा करते हैं। उसके बाद शाम को जो है हम भोजन बनाते हैं। तो भोजन में देखिए शाम के क्या बनेगा, सात्विक भोजन बनता है जिसमें तुरई की सब्जी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो तुरई की सब्जी वो भी बिना नमक की, नमक नहीं डाला जाता है, सिर्फ घी में ऐसे ही सब्जी बना लिया जाता है और वही खाया जाता है। और अपने घर परिवार के लिए आप देखिए रोटी बना लीजिए, पराठे बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, आप कुछ भी बना सकते हैं। और पुआ आपको जरूर बनाना है। मीठा कुछ आप अपने घर में पुआ या गुलगुले आप कुछ बना लीजिएगा अपने घर को गमकाने महकाने के लिए। ये हम अपने परिवार के बाकी लोगों के लिए बनाते हैं, जो अन्य लोग हैं उनके लिए बनाया जाता है ये। और आप उसी में जो है 4 पूड़ी छोटी छोटी सी बना लीजिएगा, सुबह जो है वो पत्तों पे निकालने के लिए। तो वो आप बनाकर ढक दीजिएगा, तुरई की सब्जी ढक दीजिएगा और अपना जो भोजन है वो आप कर लेंगे। और इसमें तुरई का दान भी किया जाता है, तो तुरई का ही विशेष महत्व जो है इस पूजा में होता है। तो ऐसे हम नहाए खाए के नियम करते हैं, इस तरह से हमें नहाए खाए के नियम करना चाहिए। तो यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसी तरह की ज्योतिया से संबंधित सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।